नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज तमाम देश में, जिले में और प्रदेश में मेडिकल के स्टोर्स बंद है, केमिस्ट की दुकानें बंद है, जिसे लेकर के आज रोटरी हॉल में यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में केमिस्ट इकट्ठा हुए हैं। आइए बात करते हैं क्या कारण है और क्या वजह है। जी सर, बताइए। सबसे प्रमुख कारण जो है वो ऑनलाइन जो दवा व्यापार शुरू हुआ है उसको लेके ऑनलाइन व्यापार की अपनी परेशानियां हैं और दवा का जो व्यवसाय है वो सीधे सीधे मरीजों के हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक बहुत सावधानी वाला और पवित्र व्यवसाय है। और ऑनलाइन जो व्यापार होता है, अगर दूसरी तरह का भी व्यापार है तो उनके अनुभव हर व्यक्ति का जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है उसको लेके अगर इस तरह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन का जो व्यापार है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर सीधे सीधे दिक्कत खड़ी कर सकता है। दूसरा, जो अन्य समस्याएं हैं उनको लेके भी हमने काम किया है, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है ये व्यवसाय बाद में है, जनता के स्वास्थ्य की चिंता पहले ये प्राथमिकता है। जहाँ ये चीज़ सामने आ जाती है तो बाकी चीज़ें गौण हो जाती है। और ऑनलाइन व्यवसाय को लेके इस व्यवसाय में बहुत सी व्यवहारिक दिक्कतें खड़ी हुई हैं, उसी को लेके प्रमुख मांग हमारी यही है। उसके अलावा जो छोटी मोटी तकनीकी समस्याएं हमारे व्यवसाय में आती है उनको लेके भी हम सभी, क्योंकि चूँकि हमारा तो जीवन रक्षक काम है, तो हम बचते हैं आंदोलन से, लेकिन कुछ न कुछ जिम्मेदारी हमारी व्यवसाय के प्रति और समाज के प्रति भी है। इसी को पूरा करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और एक दिन का ये सांकेतिक बंद है जी, ये कोई विरोध नहीं है, ये सांकेतिक बंद है। इमरजेंसी में भी अगर किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को अगर हमारी आवश्यकता है तो उसकी मानवता की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन हमारी जायज़ मांगे, समाज के स्वास्थ्य के लिए जो हमारी चिंताएं हैं उसको लेके जो हमारी मांग है उसके लिए हमारा आंदोलन है। सर, लगभग कितने केमिस्ट जिनके स्टोर्स हैं सर वो बंद है? अगर जिले की बात करें, शहर की बात करें या प्रदेश की बात करें? प्रदेश में तो ये संख्या लाखों में है। नीमच जिले में हमारे 500 केमिस्ट साथी हैं और नीमच नगर में हमारे 200 केमिस्ट साथी हैं, जो कि पूर्ण रूप से आज अपना व्यवसाय बंद करके और इस हमारे साथ सांकेतिक विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो उसकी सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन हमारी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन करना हमारा अधिकार है और उस अधिकार का हम उपयोग करें। सर, यदि बात की जाए कि किसी जो लोगों को असुविधा हो रही उसके लिए क्या व्यवस्था है? सर, मैंने कल भी आपसे इस विषय में बात करी थी कि असुविधा नीमच में किसी को भी नहीं है। हमने इस विषय का विशेष ख्याल रखा है और उसके लिए हमने एक लिस्ट जारी की है। वो लिस्ट पेपर में भी आई है और आपको भी हम बता दें कि कम से कम नीमच शहर में 8 से 10 दुकानें जो बहुत इमरजेंसी की जो हैं वो खोली गई हैं, और जो इंटीरियर एरिया है उसमें एक दुकान इमरजेंसी के लिए खोली गई है। वो सब दुकानें इमरजेंसी के लिए खोली गई हैं, व्यवसाय के लिए नहीं खोली गई हैं। जिस भी व्यक्ति को जो भी इमरजेंसी होगी उसको उस वक्त वो दवा जरूर मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आए। डिस्काउंट को लेकर विशेष रूप से आपका विरोध है कि ऑनलाइन में जो बड़ी कंपनियों की ओर से, कॉर्पोरेट की ओर से डिस्काउंट दिया जा रहा है, उससे भी आप लोग खफा हैं। मेरा ये मानना है कि डिस्काउंट अलग चीज़ है, लेकिन ये जो ऑनलाइन अभी चल रहा है ये डीप डिस्काउंट दे रहे हैं। डीप डिस्काउंट और डिस्काउंट में फ़र्क है। डिस्काउंट वो है जैसे 18% हुआ और हमने उस पर 10% काट दिया है, और डीप डिस्काउंट ये है कि जब 18% है और आप उसमें 20 से 25% काट रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट वो ही दे सकते हैं जो गलत काम करते हैं। सही काम करने वाले डीप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते हैं। ये जो ऑनलाइन वाले डीप डिस्काउंट दे रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। जितनी भी नकली दवाइयाँ बन रही हैं ये सारी की सारी ऑनलाइन में जाती हैं और ऑनलाइन वाले इसको डीप डिस्काउंट में कन्वर्ट करके देते हैं। ग्राहकों को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब तक समझ में आएगी मेरा ऐसा मानना कि बहुत देर हो जाएगी। सरकार को इस विषय में समझना चाहिए और इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सीधा लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधा लोगों के साथ ऐसा काम हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जिसे सरकार को समझना चाहिए। हमारे सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन है कि ऑनलाइन पर जो कानूनी कार्रवाई बहुत कम है उसको बहुत सख्ती से उस पर अगर कानून पे लागू करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन खुद बंद हो जाएगा। कितने आज अगर नीमच शहर की बात करें तो कितने दुकानें यहाँ पर बंद है? दूसरी बात, आज और क्या आप लोगों का कार्यक्रम है? आज करीबन नीमच में लोकल तो 200 दुकानें हैं जो सभी बंद हैं। कुछ जो है दुकानें हमने सुविधा के लिए चालू वगैरह की है, जिससे कि नागरिकों को समस्या ना आए, किसी को इमरजेंसी रहे। और पूरे ज़िले में करीबन 500 केमिस्ट के शॉप्स बंद हैं और ऑल इंडिया में हमारी
12,40,000 दुकानें हैं जो हम सभी ऑल इंडिया एसोसिएशन के तहत और मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के तहत आज ऑल इंडिया का हमने बंद का आह्वान किया। ज्ञापन वगैरह भी देने का कार्यक्रम? ज्ञापन बस अभी 11:15 बजे हम लोग कलेक्टर साहब के कलेक्टर के हवाले पे देंगे। और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं दोनों, जो कोविड के टाइम जो प्रावधान दो सरकार द्वारा लाए गए थे, ऑनलाइन मेडिसिन दी जाए और उसको पहुंचाने के लिए जो GSR 220 है, इन दोनों प्रावधानों को वापस लेने के लिए हमारी मांगे हैं। सर, यदि आपकी मांगे, जो आज सांकेतिक हड़ताल है, सांकेतिक विरोध है, यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे चलकर किस तरह से आप लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे? हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई है तो ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में जो भी आगे स्टेप हमारे एसोसिएशन द्वारा लिए जाएगा, हम उसको आगे करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के नाते कहीं न कहीं हम लोग जवाबदार तो हैं और इसी जवाबदारी का निर्वाह करते हुए हम मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज के इस सांकेतिक बंद के उसमें आह्वान में हम सब सम्मिलित हुए हैं। और निश्चित रूप से ये हर नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऑनलाइन बिक्री में एक तो ये होता है कि बहुत सारे ड्रग्स का मतलब ये होता है कि वो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है, उसका आकलन करने के लिए नहीं है। कोई स्थानीय डॉक्टर लिख रहा है, स्थानीय केमिस्ट से मेडिसिन लेके जा रहा है, तो उसकी गारंटी तो बनती है। अब ऑनलाइन कौन सी दवाई आ रही है, कौन सी आप दे रहे हो, कौन सी ले रहे हो, उसका कोई वो मतलब नहीं निकलता है। आप लंबे समय से इस प्रोफेशन में हैं, क्या कहेंगे? आज जो हड़ताल है वो ऑल इंडिया स्तर पर है। विशेष रूप से जैसा कि पहले साथियों ने बताया कि ये डिस्काउंट वाला मामला भी है, और जो ऑनलाइन परचेसिंग होती है और जो पेशेंट डिस्काउंट के चक्कर में ये दवाइयाँ खरीद लेता है और निश्चित रूप से ये दोयम दर्जे की है, उससे पूरा स्वास्थ्य पर असर होता है और नकली दवाइयाँ मिलती है। हम शासन से यही अनुरोध करने जा रहे हैं कि ऐसे व्यवसाय को बंद किया जाए। छोटे केमिस्टों को तो लोकल स्तर पर दबाया जा सकता है, लेकिन ये बड़े स्तर पर जो माफिया हैं इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और परचेसिंग कर रहे हैं और लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। तो आप देख सकते हैं रोटरी हॉल में बड़ी संख्या में यहाँ पर केमिस्ट इकट्ठा हुए हैं और केमिस्ट इस मांग को लेकर खास करके आज सांकेतिक हड़ताल कह सकते हैं या सांकेतिक विरोध कह सकते हैं कि ऑनलाइन दवाइयाँ जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही साथ व्यवसायिक हितों को भी प्रभावित कर रही है, जिसे लेकर के केमिस्टों की ये मांग है कि ऑनलाइन व्यवसाय पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और इसे रोका जाए। इसे लेकर अभी केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया जाएगा। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।